माफिया अतीक के बाद परिवार में कौन, माफिया से मिट्टी तक अतीक के कुनबे की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल की बात। प्रयागराज कभी एक नाम से कांपता था पूरा इलाका, एक ऐसा नाम जिसके इशारे पर सियासत से लेकर अपराध की दुनिया तक हलचल मच जाती थी। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और देखते देखते वो साम्राज्य जिसे कभी अजय माना जाता था ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेता बने माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की कहानी। जिस परिवार का कभी प्रयागराज में दबदबा हुआ करता था, आज वही परिवार मुकदमों, जेल और दर्दनाक घटनाओं की वजह से सुर्खियों में है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शुरू हुई कार्रवाई ने अतीक के पूरे नेटवर्क को हिला कर रख दिया। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि अब ना अतीक है ना भाई अशरफ। जिन बेटों के लिए उसने पूरा साम्राज्य सजाया, उनमें से 2 अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, 2 जेल में हैं और बीबी और बहू फरार। आइए आपको बताते हैं अतीक अहमद के खौफ से खामोशी तक पहुंचने की पूरी दास्तान। सालों तक प्रयागराज की गलियों में अतीक अहमद एक अलग पहचान रखता था। अपराध की दुनिया से राजनीतिक तक का सफर तय करने वाला अतीक कई बार विधायक और सांसद भी रहा। लेकिन फरवरी 2023 में हुई घटना ने पूरी तस्वीर बदल दी। जी हाँ, 24 फरवरी 2023 जब प्रयागराज में दिन दहाड़े विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। उमेश हत्याकांड के बाद पुलिस और एसटीएफ ने आरोपियों की तलाश की और एक के बाद एक लोग ढेर होते गए। 27 फरवरी 2023 को वारदात में शामिल कार चालक अरबाज की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। इसके बाद 6 मार्च को उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस ने ढेर कर दिया। वहीं इन घटनाओं के बाद अतीक गैंग पर लगातार दबाव बढ़ता गया। फिर आया 13 अप्रैल 2023। झांसी में एसटीएफ और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया। असद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था और पुलिस ने उस पर भारी भरकम इनाम घोषित किया था। यह घटना अतीक परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बेटे के एनकाउंटर पर अतीक खून के आंसू रोया। वह सही तरह से गम मना पाता तब तक उसकी मौत दबे पांव आ गई। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज के कॉल्बिन हॉस्पिटल में अजनबी से दिखने वाले लड़कों ने अतीक और अशरफ को पुलिस की सुरक्षा के बीच ढेर कर दिया। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सनसनी थी। कुछ ही सेकंड में वो अध्याय खत्म हो गया जिसने दशकों तक प्रयागराज की राजनीति और अपराध की दुनिया में अपनी छाप बना के रखी थी। और फिर अतीक और अशरफ की मौत के बाद परिवार की मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनी थी और उसके बाद से वह फरार हो गई। अब तक इनामी होने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। अब बात करते हैं सबसे बड़े बेटे उमर की, जो जेल में है और कानूनी मामलों का सामना कर रहा है। दूसरा बेटा अली अहमद जेल में है, जबकि तीसरा बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया था। वहीं परिवार को एक और झटका तब लगा जब अतीक का बेटा अबान झांसी सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। सबसे छोटा बेटा हजम बाल गृह से बाहर आने के बाद रिश्तेदारों के साथ रह रहा है। कभी जिस परिवार का नाम ताकत और रसूख के दबदबे से जोड़ा जाता था, आज वही परिवार अलग अलग कानूनी उलझनों में उलझा है। अतीक अहमद का नेटवर्क, जिसे कभी सबसे मजबूत माना जाता था, बिखर चुका है। यह कहानी सिर्फ एक माफिया के अंत की नहीं, बल्कि
उस सच की तस्वीर है कि अपराध की दुनिया में खड़ा किया गया साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन कानून और वक्त के सामने उसे झुकना पड़ता है। अतीक अहमद की कहानी उत्तर प्रदेश के अपराध और राजनीतिक इतिहास की सबसे चर्चित कहानियां में से एक बन चुकी है। एक ऐसा सफ़र जो ताकत से शुरू हुआ और अंत अकेलेपन, मुकदमों और बिखराव के साथ। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए राहुल की बात।